जीवन में परेशानियां और तकलीफें उन्हीं को आती है जिनको ऊपर वाला लायक समझता है। नालायकों को कभी समस्या नहीं आती है ना, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट है ना। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल में जोन में रहोगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं सर आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस सिस्टम के साथ एसोसिएट किया, क्योंकि लाइफ में हम मेहनत करते हैं, हम सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी ज़मीनों को छोड़ने की, हमारी हिंदू संस्कृति है कहीं ना कहीं वो हमें जोड़े रखती है हमारे से। पर आजकल की जो चकाचौंध में मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि हम अपने कंपटीशन के ज़माने में इतने आगे बढ़ गए और हम अपने कामों में इतने हो गए कंपटीशन में कि हम अपने परिवार, अपने जो गुरु हैं, अपने जो संस्कृति है उसके साथ कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और ऐसे सर मुझे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देते हैं कि हम यूथ को एसोसिएट करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यूथ को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आप कितनी आगे बढ़ जाएं, जो मानसिक शांति है और जो कहीं ना कहीं इनर सेटिस्फेक्शन है वो हम ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है और जो कहीं ना कहीं जुड़ाव हमारा होता है कृष्णा के साथ, वो कहीं ना कहीं हमें मानसिक शांति देता है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए। मैं अंडरस्टैंड, देखो होता क्या है कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करना। बहुत सारी चीज पॉजिटिव होती है जी, पर कभी एक चीज ऐसे नेगेटिव चीज आती है कभी कभी लाइफ के अंदर, वो बहुत ज्यादा अटैक करती है। ऐसे कंप्यूटर में बस बहुत सारा पॉजिटिव चीज है पर वो एक चीज बहुत ज्यादा माइंड प्रेशर देती है, मतलब से तो उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जी, एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैंने एक गौर गोपाल दास जी हैं, उनको मैंने सुना था, उनका एक छोटा सा किस्सा था। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि हम एक जोक सुनाते हैं, उस जोक पे हम एक बार हंसते हैं, फिर हम दूसरी बार सुनाते हैं, हम दूसरी बार हंसते हैं, पर वही जोक बार बार रिपीट करते तो हम हंसना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से जीवन में समस्याएं आती है, पर उस समस्या को बार बार लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको लेके नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में परेशानियां और तकलीफें उन्हीं को आती है जिनको ऊपर वाला लायक समझता है। नालायकों को कभी समस्या नहीं आती है ना, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट है ना। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल में जोन में रहोगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि हम एक ही जॉब को बार बार करते हैं तो मतलब फिर उसका आनंद खत्म हो जाता है जी। और वैसे प्रभु पढ़ाई है कि मतलब रोज रोज एक ही चैप्टर पढ़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा जी। तो प्रभु इसमें इतनी कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं पर पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को, ये कहीं ना कहीं हम गुरुओं की भी बहुत बड़ी समस्या हुई है, राइट। क्योंकि अगर आपके सामने कोई बैठ के आपसे बात कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छा लगता है, नहीं यार सर आधा घंटा और सुनते हैं, राइट। तो जब हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, इसको लेके मेरी बड़ी मतलब कॉन्फ्लिक्शन रहता है इस बात को लेके कि हमारे जो टीचर्स हैं और हमारे जो सिस्टम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, इन्होंने पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना रखा, इसको एज अ बर्डन, यार ये करना ही करना है, सेमेस्टर एग्जाम देना है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन अपने को अटेंड करने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये सिलेबस आएगा, पर उसको इंटरेस्टिंग वे में हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, राइट। मैं भी लगभग 15-16 साल से कॉलेजेस में मैंने पढ़ा है, तो ये कमी मुझे नजर आती है क्योंकि बहुत कम टीचर होते हैं जो अपने काम को बड़ा इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। जितना इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके साथ बात करूंगा, उतना ही इंटरेस्टिंग वे में आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। ये आपको मेरी वीडियोस में भी नजर आएगा, राइट। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, है ना। भविष्य में कभी आप अध्यापक बने, आप टीचर बने, कोशिश करिए कि एक छोटी सी बात को भी समझाना है तो कैसे आप इसको इनोवेट कर सकते हैं, कैसे नए तरीके से चीजों को समझा सकते हैं, तभी आप सामने वाले को अपना नॉलेज डिलीवर कर पाएंगे। अगर रोज एक ही चीज को एक ही तरीके से पढ़ाओगे, सामने वाला 100% बोर होगा, प्लस समझाने वाले का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कैसे बोल रहे हो, सामने वाला अपने आप आपकी बात सुनना शुरू कर देता है, राइट। रिनोवेशन करना है तो इनोवेशन करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है कि मतलब हमारे पास कितनी भी अच्छी चीजें हो, लेकिन हमें कोई भी अगर नई चीज है वो बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन हमें वो अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अभी जो अपना जो सनातन कल्चर है वो बहुत अच्छा है, उसकी मतलब संस्कृति सारे मतलब बहुत अच्छे गुण है उसके अंदर, लेकिन हम जो पाश्चात्य संस्कृति उसकी तरफ अट्रैक्ट क्योंकि न्यू है वो कितनी गलत है वो हमें सबको पता भी है, लेकिन फिर भी हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम उस चीज को कैसे करें कि मतलब कि वो मतलब मुझसे अट्रैक्ट ना हो, नहीं हो तो हम उससे तक ये देख पाएंगे उससे अच्छी चीजें क्या है, ना कि हम बुरी चीजों से अट्रैक्ट हो। अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गौरव टावर जाइए,
और वहाँ पे GTB मॉल जाइए, आपको बहुत सारी मोमोज मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, राइट? आपको बड़ा मज़ा आएगा, टेस्ट आएगा, पर वो आपकी जो अंदर बॉडी उसको न्यूट्रिशन नहीं देगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? जो चीज़ स्वाद देती है वो लॉन्ग टर्म काम नहीं आती है ना? पर जो चीज़ स्वाद नहीं देती है पर वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए बड़ा काम आती है ना? तो ये सोचने की, ये तो खुद हमें समझना पड़ेगा, राइट? कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे माँ बाप की बातें हैं, राइट? आपको लगे क्या है यार, पर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते होंगे, आप अपने जो अच्छे, जो आपके भविष्य में आपके लिए अच्छा चाहते हैं, आपको एक टाइम पे लगे यार क्या यार बोलते रहते हैं, पर जिस दिन आपके घर में खुद के बच्चे बच्ची होंगे ना, उस दिन आपको नजर आएगा कि यार बात सही थी यार। सो ये सब चीजें जो आती है ना, अच्छा बुरा जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आपको नजर आता है। तो ये क्या है कि एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी जब हमें पैदा होती है तब हमें समझ में आता है कि इसका कोई सेंस नहीं है। आज मैं बताऊं कि मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं प्रभु की आशीर्वाद से और गुरु के आशीर्वाद से। मैं चाहूं तो आज 5 स्टार होटल में न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकता था, पर आज मैंने यहाँ आना उचित समझा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो जिंदगी की मैथ सीखनी है तो डिवोटीज के टच में रहिए, और मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आए तो सर से मिलाइए। आपको मैंने सर के वीडियो देख लीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि सर बड़े काम आते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे, तो उस तरह से। और लेट्स ऑल गिव अगेन ए लॉट ऑफ थैंक टू जीपी सर।